Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 10. Students, today we are going to study a poem, A Tiger in a Zoo. In this part, we will discuss this poem with explanation. So let us start. But before that, what it reads in the box. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. इस पोएम में दोनों ही कंट्राडिक्टरी बातें कही गई हैं. उसमें एक टाइगर को डिस्क्राइब किया हुआ है जो जू के अंदर केज में बंद है, और दूसरा वो अपने नेचुरल हैबिटेट, जो उसका नेचुरल हैबिटेट होता है जंगल, फॉरेस्ट, उसके अंदर है. तो दोनों के कंडीशन को यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब किया हुआ है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. ये पोएम जू से स्टार्ट होता है, जंगल की तरफ जाता है, फिर जंगल से जू की तरफ आता है. मतलब पोएम में पहले जू के अंदर केज में बंद एक टाइगर के कंडीशन को पोएट डिस्क्राइब करता है. फिर वो बताता है कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में होता तो क्या कर रहा होता, कैसे वो अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहा होता. और फिर से वो जू में पिंजरे के अंदर बंद टाइगर की बात करता है. रीड द पोएम साइलेंटली वंस and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. So let me read first. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village, but he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. This is the poem written by Leslie Norris. So let us try to understand this poem with explanation. He stalks in his vivid stripes. Who stalks? Stalks means moves, walks. So here he refers to the tiger who is confined in the cage, moves with his bright colored stripes on his body, but he could only move for few steps because there is a limited space in the cage, so he takes only few steps on pads of velvet quiet in his quiet race. He walks on pads of velvet quiet. Pads means feet, and the feet of the tiger are very soft like velvet. They are not making noise while tiger moves on. However, the tiger is quiet, but he is in rage. He is very angry. तो टाइगर जो पिंजरे में बंद है, वो स्पेस पिंजरे का काफ़ी छोटा है, कम स्पेस है, इसलिए वो कुछ ही कदम वो मूव कर सकता है. और उसके बॉडी के ऊपर में ब्यूटीफुल ब्राइट स्ट्राइप्स हैं. तो अपने ब्राइट स्ट्राइप्स के साथ केज के अंदर वो कुछ स्टेप्स मूव करता है, और उसके जो पैर हैं वो काफ़ी स्पंजी हैं, वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं, इसलिए जब वो चलता है तो कोई नॉइज़ नहीं होता है,
Silently he moves on. Though the tiger is quiet, टाइगर शांत है, बट इन रेज, वो गुस्से में है. नाउ द सेकेंड स्टेंजा, ही शुड बी लॉकिंग इन शैडो. अब पोएट फर्स्ट स्टेंजा में तो जू के अंदर केज में बंद टाइगर की बात करता है, लेकिन सेकेंड स्टेंजा में वो बताता है कि अगर वो टाइगर अपनी नेचुरल हैबिटेट जंगल में होता तो क्या कर रहा होता. तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. जब वो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में होता तो बड़े बड़े घासों के बीच छुपकर और वो किसी पानी वाले जगह पे अपने प्रे का, अपने शिकार का इंतज़ार कर रहा होता कि पानी पीने एक प्लम्प मोटी तगड़ी सी डियर आएगी और उसका वो शिकार कर सकता है. लेकिन इन द जू, इन द केज, ही इज हेल्पलेस. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज. और क्या कर सकता है टाइगर, वो जंगल के किनारे बसे जो गांव हैं, विलेजेस हैं, वहाँ जाके वो विलेजेस को, लोगों को डराने की भी कोशिश कर सकता है. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लाउज टेरराइजिंग द विलेज. अपने खूंखार दांतों को दिखा के, जबड़ा को फैला के और लोगों को वो टेरराइज कर सकता है, उनको डरा सकता है. नेक्स्ट स्टेंजा, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल. बट नाउ इन द जू ही इज कन्फाइंड इन ए केज. कंक्रीट सेल बिल्डिंग मटेरियल होता है जो मजबूत, जो हम सीमेंट, ब्रिक, वाटर और सैंड से बनाते हैं. तो वो मजबूत सेल के अंदर, अपने पिंजरे के अंदर बंद है वो. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. और उसकी ताकत भी, टाइगर के साथ साथ टाइगर की ताकत भी उस पिंजरे के अंदर बंद कर दी गई है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स. और वो जो भी लिमिटेड स्पेस है केज के अंदर, उसी में वो मूव कर रहा होता है और वहाँ आए हुए जो विजिटर्स हैं उस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उनको कोई नोटिस नहीं लेता, वो बिल्कुल इग्नोर करता है. क्यों? क्योंकि द टाइगर इज सैड इन द केज. ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड ही इज़ नॉट एंजॉइंग हिज लाइफ इन फुल. एंड इन द लास्ट स्टेंजा, he hears the last voice at night, the patrolling cars. और जो गार्ड्स आते हैं पेट्रोलिंग कार पे, जो पुलिस पेट्रोलिंग करते हुए पेट्रोलिंग कार्स से आती है, तो उस पर वो ध्यान नहीं देता, वो बिल्कुल भी इग्नोर करता है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. रात में वो सिर्फ कार्स की आवाज़ ही सुन सकता है, क्योंकि रात में भी वो बेचैनी रहता है, रेस्टलेस रहता है, सैड है, एंग्री है. रात में वो सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुन सकता है, लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उन कार्स में. वो तो अपने ब्रिलियंट आइज के साथ, अपनी ब्रिलियंट आँखों से आकाश में स्टार्स को देख रहा होता है. और दिस इज़ द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द टाइगर डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट. तो यहाँ पे एक मोरल लेसन भी है हमारे लिए कि जो भी एनिमल्स, जो जंगल में रहने वाले एनिमल्स हैं, तो वो जंगल में ही अच्छे लगते हैं. उनको हमें पिंजरे में कैद करके और सिर्फ ह्यूमन फन के लिए नहीं रखना चाहिए. थैंक यू.